नमस्कार, मैं पवन राजपूत। आज आपको बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो है रेलवे बोर्ड से भारत सरकार की तरफ से इस सूचना को जानकारी दी गई 30 नवंबर आपके पास 2024 को। ठीक है, ठीक। तो इस जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिएगा वो बच्चे जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि अभी रेलवे का पेपर एएलपी के आपके हुए हैं। तो एएलपी के पेपर में काफी बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या आई है, जिनके मोबाइल में या जिनके आधार कार्ड में ये समस्या थी। तो इस सूचना को खुद रेलवे बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल साइट पर दिया है। तो मैं उस सूचना को बताऊंगा, फिर उस सूचना को आपको कैसे जांच करना है उसको बतलाऊंगा। उसके बाद उस जांच के द्वारा अगर कमी है आपके किसी आधार कार्ड में, आपके आधार कार्ड में, तो उस कमी को कैसे कंप्लीट करना है, हटाना है, उसको भी मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और प्रत्येक बच्चा देखिएगा। जो बच्चा अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, रेलवे की हो चाहे अन्य चीजों की, ठीक, आपका आधार कार्ड में ये चीज बिल्कुल ओपन होनी चाहिए। अगर ये समस्या आती है तो हो सकता है भविष्य में आपके एग्जाम में भी इस चीज में समस्या आए परीक्षा देने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। आरआरबी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। ये जो महत्वपूर्ण सूचना का शब्द है ये मैंने नहीं लिखा, ये महत्वपूर्ण सूचना का शब्द खुद रेलवे बोर्ड ने अपनी जानकारी में लिखा है। किनके लिए? जो बच्चे आरआरबी में परीक्षा देने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात ये सूचना उन बच्चों के लिए जो परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके पास है, ध्यान से देखिएगा। आने वाली जो रेलवे की वैकेंसी है और आने वाली रेलवे की जो आपके पास एग्जाम है, ठीक है, और जिन बच्चों का रेलवे में फार्म भरा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है बेटा, बहुत काम आएगी। और अन्य चीजों की भी तैयारी करें तो भी आपको, ताकि ये चीज बिल्कुल सेटिंग आपका ऑन होना चाहिए। देखिए ध्यान से, आधार कार्ड को यूआईडीआई में अनलॉक होना चाहिए। ये शर्त है कि जो आपका आधार कार्ड है वो यूआईडीआई में आपका अनलॉक होना चाहिए, ना कि लॉक होना चाहिए। अगर लॉक है तो उसको अनलॉक कर लीजिए। आपको किसी कैफे में, किसी साइबर कैफे में कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, केवल ये वीडियो देख लीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद अपने मोबाइल में सेम टू सेम सेटिंग करते चले जाना। आप सेटिंग करने के बाद आपका आधार कार्ड ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, वो मैं करा दूंगा, लेकिन पहले वीडियो अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, फिर वीडियो को पुनः देख के अपने मोबाइल में सेम टू सेम करते चले जाना। ठीक है बेटा, ओके। चलिए देखिए ध्यान से, आपके पास क्या करना है? अनलॉक करना है। ठीक, आपको पहले ये चेक करना है कि अनलॉक है कि नहीं, पहले ये पता करें अनलॉक है कि नहीं। अगर अनलॉक है तो आपका आधार कार्ड लॉक होगा, अगर नहीं लॉक है तो लॉक होगा। अगर अनलॉक है तो उसको अनलॉक कैसे किया जाए? आपका जो ताला होगा वो ताला आपका ओपन होगा। ठीक है, इस प्रकार से इस चीज को हम कैसे देखेंगे, चलिए बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप अपना स्मार्टफोन लीजिए। स्मार्टफोन अगर आपके पास आईफोन है तो आप आईफोन में एक स्टोर होता है जिसको कहते हैं आपके पास ऐप स्टोर, और आपके पास एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड में आपके पास एक स्टोर होता है जिसको कहते हैं प्ले स्टोर, है ना, होता है ना। उसमें आप जाएंगे और वहां पर आप इस एप्लीकेशन को वेरीफाइड करेंगे, मतलब इंस्टॉल करेंगे। एप्लीकेशन का नाम है एम आधार। ये एप्लीकेशन आपके पास गवर्नमेंट है, आपके पास सरकारी है, तो इस एप्लीकेशन की कोई कॉपी नहीं होती है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपको यही मिलेगा। अब हो सकता है इस वीडियो में मैं एडिटिंग कर दूं तो आपको बगल में एप्लीकेशन का चित्र भी नजर में आ जाए, वही है, बाकी आप परेशान मत होइए। आपको एक ही एप्लीकेशन, भारत सरकार की रजिस्टर्ड एप्लीकेशन ही आपको दिखाई देगी, नाम होगा एम आधार। आई बात समझ में? जी सर। इसके बाद क्या करेंगे? आधार कार्ड इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। जैसी आपके पास ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तो अब आपको इसमें मोबाइल नंबर डालना है, तो याद रखिए मोबाइल नंबर वो डालना है जो आपके आधार कार्ड में है। किसी दूसरे का मोबाइल नंबर मत डाल दीजिएगा जो आपके आधार कार्ड में नहीं है। मतलब मेरी बात, जिस आधार कार्ड से आप पेपर देने जा रहे हैं और जिस आधार कार्ड को आप चेक करना चाह रहे हैं उसी आधार कार्ड का वेरीफाइड मोबाइल नंबर डालिएगा, ना कि अन्य का। ठीक है, तो मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर है 8090 ये आप मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे तो ओटीपी नहीं आएगी, पहले आपको पिन सेट करने को कहेगा। तो आपको पिन को क्या करना है? सेट करना है। और पिन सेट करने के लिए आपको 4 डिजिट का इस्तेमाल करना होगा, जैसे 21 हो गया, 52 हो गया, ऐसे कोई भी डिजिट आप अपने सेट कर लीजिए। बस शर्त ये है कि आपको इस पिन को याद रखना है, आपको याद रखना है, ये आगे काम देगा। अगर आपको लगता है कि हम अपना पिन भूल जाएंगे तो आप यही पिन डाल दीजिएगा इस बार में, ये वीडियो हमेशा सेव रहेगी, तो आपको याद आ जाएगा कि हमने वीडियो से देखकर सेम पिन डाला था, तो वीडियो में देखकर पुनः पिन याद रहेगा। ठीक है, अगर आप पिन याद रख सकते हैं तो अपना कोई भी 4 पिन डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पिन डालिए। पिन डालने के बाद क्या होगा? ओटीपी आएगी। किस नंबर की? जो आपने मोबाइल नंबर डाला है। यहाँ पर आपकी ओटीपी आई जाएगी, जैसे मान लीजिए 1 4 5 6 और 7, ये आपकी ओटीपी है। मान लीजिए तो आप उस ओटीपी को इसमें फिल कर देंगे और जैसे ओटीपी फिल होगी तो आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगी। आपका जो एम आधार की एप्लीकेशन है वो बिल्कुल आपके सामने खुल जाएगी।
जब एप्लीकेशन फुल खुलेगी तो आप जानते हैं कोई भी एप्लीकेशन हो, किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन हो, उसमें तमाम ऑप्शन होते हैं कि बताइए इसमें ये है, ये होम है, ये कैटेगरी है, ये हिस्ट्री है, ये चैट है, ऐसा करके तमाम चीज की रहती है। तो ये सरकारी एप्लीकेशन है, तो इसमें भी ऑप्शन आएंगे कि आपके पास वेरीफाइड आईडी, गेट वेरीफाइड आईडी, आपका बायोमेट्रिक आधार, आपका उन्हीं में एक ऑप्शन आपको हिस्ट्री आपका आधार कार्ड की, ठीक उन्हीं में एक ऑप्शन आएगा आधार लॉक। यहां ध्यान से देखिए, अब आपको उन्हीं में एक ऑप्शन आएगा आधार लॉक। ध्यान से देखिएगा, अगर आधार लॉक के आगे ताला बना हुआ है और ताला लॉक है, ताला बना होगा, अगर ताला लॉक है मतलब तो आपका आधार कार्ड यूआईडी में अभी अनलॉक नहीं हुआ। अगर ताला बंद है, अगर ताला खुला हुआ है ऐसा दिखेगा, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने बैक आ जाना है, एप्लीकेशन बंद कर देना है, नो प्रॉब्लम, आप आराम से पेपर दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड लॉक है तो ये क्या है, ये आप इससे जांच करेंगे। आप यहाँ पर ये देखेंगे कि आपका आधार कार्ड इसमें अनलॉक है या नहीं। अगर ताला बंद है तो लॉक है और ताला खुला है तो अनलॉक है। तो कैसा चाहिए, अनलॉक चाहिए हमको, ठीक है। चलिए यहां तक तो बात हो गई लॉक और अनलॉक की। अब जिन बच्चों का लॉक है, अनलॉक है तो कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए किन्हीं बच्चों का लॉक है, वो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, अभी बताता हूं, आपका भी अनलॉक हो जाएगा। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको जैसे आप इस आधार कार्ड लॉक में टच करेंगे, ऐसे टच करेंगे तो आपका अगला ऑप्शन खुल जाएगा। ऐसे देखिएगा, अगला ऑप्शन खुल जाएगा वर्चुअल आईडी। अब आईडी तो आपने कोई बनाई नहीं है, यहाँ पर केवल आपने पिन डाला है, आईडी कहां से पता लगाएं। तो देखिए जैसे आईडी खुलेगी, आईडी खुलेगा तो आपको आईडी कुछ नहीं डालना है, आप एक बार फिर बैक आइए, मतलब पीछे होइए। एप्लीकेशन में पीछे होता है ना बैक, संभव होगा तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगा बगल में, ठीक है। नहीं संभव है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से, बड़ा आसान काम है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि जो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको पीछे जाना है, जैसे पीछे जाएंगे तो आपको उसी आधार लॉक के साथ में एक ऑप्शन दिखाई देगा, गेट आपके पास वर्चुअल आईडी। गेट वर्चुअल आईडी मतलब ऐसी आईडी जो आप बना सके। तो आपको इसमें गेट वर्चुअल आईडी में टच कर देना है। जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर एक आईडी आ जाएगी, कोई भी आईडी आ जाएगी, UICA कुछ भी आपके पास आईडी आ जाएगी। उस आईडी को आपको कॉपी कर लेना है। क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी लिखा होगा तो उसी आईडी बन जाएगी। तो पलटा मत होना, फिर सुनो, आधार कार्ड लो, टच करोगे तो वर्चुअल आईडी का ऑप्शन खुलेगा। ये तो आपके पास है नहीं, तो आप फिर से एप्लीकेशन में पीछे आना, तो आपको ऑप्शन लिखेगा गेट वर्चुअल आईडी। गेट वर्चुअल आईडी में टच करोगे तो आपको एक आईडी बनकर आ जाएगी, कुछ भी आईडी आ जाएगी। उस आईडी को क्या करेंगे, कॉपी, आईडी जो आपके पास आएगी उस आईडी को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और उस कॉपी को यहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, मतलब उस आईडी को यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे फिल हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, तो आपसे तुरंत पूछेगा प्रोसेस कर दे, तो आप उसको प्रोसीड कर दीजिए। जैसे ही आपके पास प्रोसीड आपके पास हो जाएगी तो क्या होगा, आपका ओटीपी आएगी। कहां पर ओटीपी आएगी, उसी मोबाइल नंबर में फिर ओटीपी आएगी जो आपने भरा था। तो इसमें ओटीपी आए, उस ओटीपी आईडी को आप क्या करेंगे, फिल कर देंगे। और जैसे ओटीपी फिल होगी तो आपसे पूछेगा वेरीफाई कर दे, तो आप उसको क्या करिएगा, वेरीफाई में टच कर दीजिएगा। जैसे वेरीफाई में टच होगा तो तुरंत लिख कर आ जाएगा योर आधार कार्ड अनलॉक। ठीक, आपका आधार कार्ड अनलॉक हो जाएगा UIDAI में, ठीक है, और आपका ताला खुल जाएगा। और जैसे ही आपका ताला खुल जाएगा तो आप सक्षम है, आप आराम से जाकर पेपर दीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये काम अपने बहुत आसानी से कर लेंगे ना अपने मोबाइल में, ठीक है, बस बहुत बढ़िया। बस एक चीज सुनते जाइएगा, आपका हमेशा खुश रहिए और हमेशा दूसरों को खुश रखिए। ऐसी कोई भी बात मत बोलिए जिससे दूसरे को दुख हो, ठीक है। तो प्रसन्न रहिए और दूसरे को प्रसन्न रखिए। जय हिंद, जय जवान, जय भारत, जय किसान। और किसी प्रकार की कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन अन्य टॉपिक से भी संबंधित, तो आप हमारे कमेंट में पिन करें, हम उसका आंसर 10 से 12 घंटे में आपका दे देंगे। जरूरत पड़ेगी तो वीडियो बना कर देंगे, अन्यथा आपको चैट के द्वारा दे देंगे। ठीक है, नमस्ते, खुश रहिए बेटा।